द पेंट हाउस एपिसोड सेकंड। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि यूनही अपने गर्दन का चोट सोजिन को दिखाती है। फिर तभी सोजिन को वो दिन याद आता है और सोजिन कहती है कि आज भी तुम इस ट्रॉफी के पीछे बहुत ज्यादा पागल हो, तुम क्या कर रही हो बच्चों के सामने। मगर यूनही कहती है कि क्या तुम्हें ये गर्दन का चोट याद है, और बेरोना भी कंफ्यूज होती है कि मम्मी क्या कह रही हैं। फिर तभी सोजिन यूनही से कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊं? अभी मेरा सारा बैच फुल है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को नहीं ले सकती। फिर तभी यूनही कहती है कि मैं अपनी बेटी को तुमसे क्यों सीखने दूंगी, और कौन जाने तुम मेरी बेटी के साथ क्या करोगी। फिर तभी बेरोना अपनी मम्मी के पास जाने लगती है और कहती है कि मॉम आप ये क्या कर रही हो। यूनही कहती है कि तुम चाहे कितनी भी अच्छी टीचर हो, लेकिन मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो, और मेरी प्यारी रोना अपने टैलेंट से बहुत कुछ पा लेगी अगर तुमने कुछ मैस नहीं किया तो। फिर तभी सोजिन कहती है कि वहम ने तुम्हें घेर रखा है, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, यहाँ से निकल जाओ। फिर तभी यूनही आंख बंद करती है और हाथ में ट्रॉफी को लेकर सोजिन के पियानो के पास जाने लगती है और पियानो के ऊपर ट्रॉफी को फेंक कर मारती है, और सोजिन भी शॉक हो जाती है यूनही के ऐसा करने पर। साथ ही सोजिन की बेटी और रोना अपनी मॉम को ऐसे करते हुए देख रही होती है। फिर यूनही सोजिन से कहती है कि मैं दोबारा आऊंगी इस ट्रॉफी को लेने के लिए, और सोजिन भी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर यूनही कहती है कि मैं तो बस यही बताने के लिए तुम्हारे पास आई थी। इसके बाद यूनही रोना को लेकर यहाँ से जाने लगती है। फिर सोजिन की बेटी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ये औरत कौन है, और ये औरत आपके बारे में ऐसा क्यों बोल रही थी। फिर सोजिन कहती है कि हम दोनों हाई स्कूल में साथ ही थे, वो चाहती थी कि मैं उसकी बेटी को पढ़ाऊं, मगर मैंने उसे मना कर दिया, इस वजह से वो गुस्सा हो गई, और स्कूल में भी ये ऐसे ही थी और अभी भी ऐसे ही है। इसके बाद सोजिन की बेटी कहती है कि क्या वो लड़की च्योंगा आर्ट स्कूल में जाना चाहती है क्या। फिर तभी सोजिन चिल्लाती है और कहती है कि मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, और सोजिन के ऐसा करने पर सोजिन की बेटी डर जाती है। फिर तभी सोजिन कहती है कि वैसे भी वो औरत अच्छी नहीं है, बस हमें ऐसे ही झांसा दे रही थी। फिर सोजिन यूनवॉल के पास जाने लगती है और कहती है कि तुम क्या च्योंगा आर्ट स्कूल में टॉप करने के लिए तैयार हो। तभी यूनवॉल कहती है मुझे अपनी क्लास से टॉप करना है मॉम। तभी सोजिन कहती है कि हाँ तुम्हें करना ही होगा, ताकि तुम एंट्रेंस सेरेमनी में सोलो गा सको। तुम्हारे दादाजी भी वहाँ होंगे, और मैंने अब्रोड से सिंगर्स भी बुलवाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें ये हर हाल में करना ही होगा। इसके बाद यूनवॉल कहती है मॉम मैं उससे बेहतर ही करूंगी, देखना आप। और सोजिन कहती है कि मैंने तुम्हें सिंगर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, क्या तुम्हें पता है इतने बच्चों को ऐसे सपोर्ट नहीं मिलता है। तुम च्योंगा आर्ट स्कूल की नींव रखने वाले की डॉटर हो, तुम सिर्फ अमीर नहीं हो, ये यूनिवर्सिटी हमेशा से तुम्हारे लिए खुली है। तभी सोजिन कहती है कि प्रैक्टिस ही एक रास्ता है, तुम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस ना भी हो तब भी करो, और सारे म्यूजिक याद कर लो, और यही एक तरीका है तुम्हारे जीतने का, और जाओ यहाँ से और प्रैक्टिस करो। फिर यूनवॉल कहती है कि ओके मॉम मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हूँ, मैं ही इस कंपटीशन को जीतूंगी। फिर इसके बाद वेरोना की मम्मी को दिखाया जाता है, और वेरोना अपनी मम्मी से कहती है कि मॉम अब मैं च्योंगा आर्ट स्कूल में जा सकती हूँ, और आप मुझे वोकल सीखने दोगी। तभी यूनही कहती है ऑफ कोर्स अब तुम वोकल सीख सकती हो और गा सकती हो, और तुम्हारी यही डिजायर थी ना, हमारे पास समय कम है पर मैं जितना हो सके मैं उतनी हेल्प करूंगी तुम्हारी। फिर वेरोना बहुत ज्यादा खुश होती है और यूनही के गले लगने लगती है, और रोना कहती है मॉम मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगी, मैं कैसे भी ये करके रहूंगी। फिर रोना कहती है नहीं मैं क्लास में टॉप आऊंगी, और मैं आपको साबित करूंगी कि ये मेरा डिसीजन बेकार नहीं है। फिर वेरोना की मम्मी कहती है ओके स्वीटी तुम जो चाहते हो फिर वही करते हैं। और एक बात कहूँ रोना, तुम्हारी आवाज जन्म से ही बहुत ज्यादा प्यारी है। फिर तभी रोना अपनी मॉम से पूछती है वैसे मॉम आपने मिस योंग के साथ ऐसा क्यों किया, उनके ऊपर गुस्सा होने के बजाय आप रिक्वेस्ट कर सकती थी उनसे। फिर यूनही कहती है कि मेरे और सोजन के बीच एक बहुत पुरानी कहानी है। फिर कहती है कि हम कोई और टीचर ढूंढ लेंगे, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टीचर ढूंढूंगी, फिक्र मत करो तुम, और मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगी जिससे तुम्हें स्कूल में पनिशमेंट ना मिले। और रोना मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगी।
फिर तभी रोना बहुत ज्यादा खुश होती है यूनही के ऐसा कहने पर। इसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडमास्टर और जेनी की मम्मी होती हैं। यूनही से जेनी की मम्मी कहती है कि तुम इतनी बेशरम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम बहुत गुस्सेल और नक्सड़ी हो, जैसी माँ है वैसे ही बेटी है। फिर यूनही कहती है कि आई एम रियली सॉरी, सारी मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर कीन, शायद मैं उस समय पागल हो गई थी और ये सारी मेरी गलती थी, आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हो और मैं हॉस्पिटल के सारे बिल्स पे कर दूंगी, बस मेरी रोना का डिप्लोमा चाहिए। फिर तभी हेडमास्टर अपने मास्क को निकाल कर दिखाने लगता है, क्या ऐसा कोई जुर्म है कि तुम्हें माफ किया जा सके। फिर तभी यूनही भी बहुत ज्यादा शॉक होती है क्योंकि यूनही सोचती है कि मैंने हेडमास्टर को ऐसा पंच मारा था कि इसके सारे दांत टूट गए। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि तुमने अथॉरिटी का उल्लंघन किया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर तभी जेनी की मम्मी कहती है कि इसने तुम्हारे आगे के 2 दांत तोड़ दिए हैं, इसे तुम मर्डर अटेम्प्ट समझना चाहिए और इसके रिस्पॉन्सिबल माँ और बेटी दोनों की है, इन दोनों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। तभी यूनही कहती है कि मैं यहाँ पर हेडमास्टर से माफी मांगने आई हूँ, ना कि तुमसे माफी मांगने के लिए, मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी नाटक कर रही है। यूनही जेनी की मम्मी से ऐसा कहती है। फिर तभी हेडमास्टर के ऑफिस से जाने लगती है। इसके बाद जेनी की मम्मी और हेडमास्टर यूनही को देखने लगते हैं। फिर जेनी की मम्मी हेडमास्टर से कहती है कि मिस्टर किम, जो भी मैंने आज तक तुम्हें दिया है क्या तुम मुझे उसे लौटा सकते हो, अगर नहीं तो इस मुद्दे पर कुछ तो कार्यवाही करना ही पड़ेगा तुमको। फिर हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है जो कि कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद हमें यूनही को दिखाया जाता है जो कि किसी पॉलिटिशियन के घर पर आई होती है। फिर तभी यूनही जीने से छुप कर ऊपर चढ़ने लगती है और यहाँ पर यूनही एक कैमरे को फोटो के पीछे फिट कर रही होती है। इसके बाद यूनही कैमरे को चेक करने लगती है। फिर तभी यूनही को एहसास होता है कि कोई ऊपर आ रहा है। यहीं पर पॉलिटिशियन ऊपर आने लगता है। फिर तभी पीछे के रास्ते से यूनही बाहर चली जाती है, मगर पॉलिटिशियन को थोड़ा सा शक होता है, मगर पॉलिटिशियन नजरअंदाज कर देता है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर पॉलिटिशियन से मिलने के लिए एक सेलिब्रिटी आई होती है। यहीं पर यूनही ये सब कुछ देख रही होती है। फिर तभी यहाँ से सीन कट होता है और हमें सोजिन के ऑफिस का दिखाया जाता है। अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि रोना की मुझे डिटेल्स दिखाओ। फिर तभी सिक्योरिटी रोना की मार्कशीट को दिखाने लगता है और सोजिन रोना की मार्कशीट को देखने लगती है। देखती है कि रोना ने हर सब्जेक्ट्स में ग्रेड ए स्कोर किया है। रोना की मार्कशीट देखने के बाद सोजिन बहुत ज्यादा शॉक में होती है। फिर इसके बाद हमें मिन सियोले को दिखाया जाता है जो कि एक कैफे में वर्क करती है और मिन सियोले यहाँ पर सारे एक्सपायरी डेट वाले स्नैक्स को लेकर जाने लगती है। फिर तभी ये लड़की कहती है मिन सियोले से कि फिर से तुम ये सारा सामान लेकर जा रही हो। तभी मिन सियोले कहती है कि मैं इन सब के लिए पे करूंगी। इसके बाद हमें हेरा पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर मिन सियोले एनाली बनकर मैथ्स ट्यूटर देने आई होती है। फिर तभी हमें एनाली को दिखाया जाता है जो कि सुखून और उसके सिस्टर को पढ़ा रही होती है, मगर सुखून की सिस्टर फोन को यूज कर रही होती है। फिर अचानक से एनाली सोक्यून से कहती है कि अपना फोन बंद करो, मगर सोक्यून एनाली की बातों को इग्नोर करती है और फोन यूज करने लगती है। इसके बाद एनाली बुक्स को चेक करने लगती है और देखती है कि बुक्स नई की नई पड़ी हुई है। फिर तभी एनाली सोक्यून से कहती है कि तुम्हारा वर्कबुक इतना साफ क्यों है। फिर तभी सोक्यून एनाली के पास जाने लगती है और कहती है कि क्या तुम ऐसा जानबूझकर कर रही हो। फिर एनाली कहती है कि तुमने लेवल टेस्ट नहीं दिया, इस वजह से मुझे तुम्हारी वर्कबुक तो चेक करनी ही थी ना। फिर तभी अचानक से सोक्यून के पास कॉल आता है और सोक्यून एनाली के सामने कॉल को पिक करती है और बात करने लगती है। पर सोक्यून यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोक्यून भी यहाँ से जाने लगता है और एनाली को कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।